नहीं रहे मशहूर फिल्मकार मनोज कुमार। महान फिल्मकार मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको वो गीत तो याद ही होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। इस गीत के नायक मनोज कुमार इस समय हमारे बीच नहीं रहे। फिल्म से देशभक्ति का जज्बा जगाने वाले अभिनेता व निर्देशक मनोज कुमार का शुक्रवार तड़के 3:30 पर मुंबई में निधन हो गया है। वे 87 वर्ष के थे। मनोज लंबे समय से लिवर सिरोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। मनोज कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर सन 1967 में उपकार फिल्म बनाई थी। इसके गीत मेरे देश की धरती सोना उगले की अपार लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा था। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1992 में पद्मश्री और 2016 में सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। उन्होंने 7 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। उनका जन्म 24 जुलाई सन 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद यानी कि जो पाकिस्तान में है, उसमें पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बंटवारे के बाद परिवार दिल्ली आ गया। फिल्मों के बाद राजनीति में भी वो आए। 2004 में भाजपा के सदस्य बने। उनकी अंत्येष्टि शनिवार को यानी कि आज होगी। परिवार में पत्नी शशि और 2 बेटे हैं। अब आपको बताते हैं कि मनोज कुमार की कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने देशभक्ति का वो पर्याय बन गई थी। मनोज कुमार को सन 1965 में भगत सिंह की जिंदगी पर बनी फिल्म शहीद से बुलंदी मिली थी। फिल्म के बाद वे भगत सिंह की मां विद्यावती से भी मिले थे, जिन्होंने कहा था तुम भगत जैसे दिखते हो। साल 1999 में उनके द्वारा निर्देशित आखिरी फिल्म जय हिंद भी देशभक्ति पर आधारित ही थी। देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों में शहीद, उपकार, क्रांति, पूरब और पश्चिम प्रमुख है। मनोज कुमार के कुछ ऐसे यादगार गीत हैं जैसे कि मेरे देश की धरती सोना उगले, भारत का रहने वाला हूँ, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये कुछ ऐसे गीत हैं जो मनोज कुमार की देशभक्ति के विषय में बताते हैं। अब इस पर मनोज कुमार के निधन पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने विचार, अपने शोकाकुल विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा देश में राष्ट्रवाद के उफान में सबसे बड़ा योगदान मनोज कुमार का था। क्रांति समेत कई हिट फिल्मों में मनोज कुमार के सह अभिनेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा बताते हैं राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट कर भरा था। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद को जो लोकप्रियता मनोज कुमार की फिल्म में या उनके आचरण की बदौलत मिली वह अभूतपूर्व थी। देश में राष्ट्रवाद का जो उफान दिखता है उसमें बड़ा योगदान मनोज का है। जय जवान जय किसान के नारे को फिल्म उपकार के जरिए सबसे ज्यादा बुलंद और मजबूत करने वाले मनोज कुमार ही थे। मुझे याद है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली के गोलचा सिनेमा में मनोज की फिल्म उपकार देखने आए थे। शास्त्री जी को फिल्में देखने का शौक नहीं था, लेकिन वे महज 10 मिनट के लिए फिल्म देखने आए थे, लेकिन इतने मंत्रमुग्ध हुए कि 3 घंटे की पूरी फिल्म देखने के बाद ही उठे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को जो क्षति सुनील दत्त या लता मंगेशकर के जाने से हुई, वैसे ही मनोज कुमार के जाने से भी हुई है। भले उन्हें कई अवार्ड्स मिले हों, लेकिन उनके कद के सामने सभी बौने हैं। वे सही मायने में भारत रत्न थे। मनोज शत्रुघ्न की पत्नी को बहन मानते थे और उनसे राखी बंधवाते थे। शत्रुघ्न के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो लवकुश नाम भी मनोज कुमार ने ही दिया था। ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा ने मनोज कुमार को याद करते हुए उनके विषय में कहा। तो मनोज कुमार एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने बॉलीवुड की जो अभी की जो छवि है उसके विषय में बहुत पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड अब बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ा है। और अगर आपको थोड़ा भी याद हो, आप थोड़ा पुराने घटनाक्रम को देखिए या फिल्मों का जिस प्रकार से समय रहा है, अपनी दौर की फिल्मों को देखें तो मनोज कुमार के बाद 70 के दशक में जब मनोज कुमार अपने ढलान पर पहुंचने लगे तो 70 और 80 के दशक में इस प्रकार की फिल्में बहुत बनने लगी जिनमें भारतीय संस्कृति विशेषकर हिंदू सभ्यता को टारगेट किया जाने लगा। और सिनेमा का जो बिगड़ा हुआ रूप है, बॉलीवुड और ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड का जो बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने है, वो उसी समय से शुरुआत हो गई थी। तो ये थी मनोज कुमार पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपका मनोज कुमार के विषय में क्या कहना है?
आप अपने विचार अवश्य लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।